वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी संजीव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है उसके बारे में बताएंगे। किस तरीके से अर्थक्वेक की एपिसेंटर को लोकेट किया जा सकता है इसके बारे में बताएंगे। कल हमने बताया था कि शैडो जोन क्या होता है, PNS वेव का शैडो जोन के बारे में डिटेल्स में हम बताए। आज हम बताएंगे कि अर्थक्वेक की जो एपिसेंटर होता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि अर्थक्वेक की एपिसेंटर होता क्या है। तो अर्थक्वेक की एपिसेंटर का डेफिनेशन देखा जाए तो एपिसेंटर द पॉइंट, वो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर वो पॉइंट होता है जो वर्टिकली एकदम ऊपर, किसके ऊपर, फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक की वेव की ओरिजिन होता है। तो मैं बता देता हूँ फिर से, एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जो पृथ्वी के ऊपर एकदम अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, जो एकदम फोकस की, अर्थक्वेक की फोकस की एकदम ऊपर होता है। उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। इसके बाद जानना ज़रूरी होता है कि अर्थक्वेक की एपिसेंटर को किस तरीके से निकाला जाता है। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर यहाँ पर एक 40 किलोमीटर डेप्थ पर एक फोकस बन जाए, उस फोकस से इलास्टिक एनर्जी रिलीज़ हो जाए, तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं तो सरफेस के ऊपर वो हो जाएगा उसका एपिसेंटर। तो उस एपिसेंटर को किस तरीके से निकाला जाता है। मेरे घर में तो कोई सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो न्यूज़ में कैसे पता चलेगा। वो तो बोल देगा कोलकाता से 40 किलोमीटर उत्तर में एक एपिसेंटर है भूकंप के, तो उसको कैसे मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ता है इसके लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है उस अर्थक्वेक की एपिसेंटर को लोकेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो ज़रूरी होता है, सिस्मोग्राफ रीडिंग। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ वो ग्राफ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की वेव को और सिस्मिक वेव को। किन दोनों वेव को? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद एल वेव और सरफेस वेव को रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहला जरूरी होता है सिस्मोग्राफ रीडिंग। उसके बाद सिस्मोग्राफ स्टेशन। तो हम जहाँ पर खड़े हुए, अगर वो पर एपिसेंटर है, तो इसको निकालने के लिए इस स्थान से जिधर भी सबसे कम डिस्टेंस पर जितना भी सिस्मोग्राफ स्टेशन है, उधर मेरे पैर के नीचे जो 40 किलोमीटर अंदर जो फोकस है, उस वहाँ पर अर्थक्वेक की वेव का उत्पत्ति होगा, और अर्थक्वेक वेव और जो सबसे कम डिस्टेंस पर जो सिस्मोग्राफ स्टेशन है उस वहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो अगर किसी स्थान पर अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो और उसके ऊपर एपिसेंटर जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, उसका लोकेट करने के लिए 3 ऐसे स्टेशन की ज़रूरत होता है, A, B, C। तो मैंने दिखाया A, B और C 3 स्टेशन के ज़रिए से अर्थक्वेक की एपिसेंटर को निकाला जाता है। उसके बाद ट्रैवल टाइम ग्राफ। तो ट्रैवल टाइम ग्राफ वो ग्राफ होता है जो ट्रैवल के टाइम को दर्शाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन को फाइंड करने के लिए। तो उसके बाद हम जानेंगे, जो मैंने बताया 3 ऐसे स्टेशन होता है जहाँ पर सिस्मोग्राफ हो। तो मैंने दिखाया A एक स्टेशन है, B एक स्टेशन है, C एक स्टेशन है जो बहुत दूर दूर है। तो स्टेप 1 में क्या करना चाहिए? सबसे पहले A स्टेशन में लेता हूँ, यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ है
वो रिकॉर्ड करेगा सिस्मिक वेव को। सबसे पहले जो रिकॉर्ड करेगा वेव को उसको प्राइमरी वेव कहता है। अगर देखें तो ए है टाइम 10:05 20 सेकेंड 21 22 23 24, उसके बाद बढ़ते हुए 36 सेकेंड तक है 36। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल था 10:05 21 सेकेंड पर ये जो सिस्मोग्राफ है इसने रिकॉर्ड किया प्राइमरी वेव को। सबसे पहले रिकॉर्ड किया, उसके बाद 10:05 26 सेकेंड पर रिकॉर्ड किया सेकेंडरी वेव को। मैंने कल बताया था सबसे पहले जो सरफेस पर वेव आता है उसको प्राइमरी वेव कहता है, और प्राइमरी वेव की स्पीड ज़्यादा है सेकेंडरी वेव की तुलना में, तो इसलिए प्राइमरी वेव सबसे पहले सरफेस पर पहुंचता है और सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले प्राइमरी वेव ने अराइवल किया 10:05 21 सेकेंड पर, उसके बाद 10:05 26 सेकेंड पर इस वेव ने अराइवल किया, सिस्मोग्राफ ने रिकॉर्ड किया। तो ये जो ए स्टेशन है इसके अब जानना ज़रूरी होता है जो प्राइमरी वेव कितने टाइम पर रिकॉर्ड हुआ और सेकेंडरी वेव कितने टाइम में रिकॉर्ड हुआ। तो उसका लिए लैग टाइम जानना ज़रूरी होता है। लैग टाइम क्या होता है? लैग टाइम वो टाइम होता है जो दो एस वेव का अराइवल टाइम, अराइवल मतलब किस टाइम पर सिस्मोग्राफ उस एस वेव को रिकॉर्ड किया है, और अराइवल ऑफ पी वेव मतलब सिस्मोग्राफ किस टाइम पर पी वेव को रिकॉर्ड किया है। तो एस वेव का अराइवल टाइम से अगर पी वेव का अराइवल टाइम को माइनस किया जाए तो हमको लैग टाइम मिलेगा। तो लैग टाइम क्या होता है? लैग टाइम अंतर होता है, किसका अंतर होता है? अराइवल ऑफ एस वेव एंड अराइवल ऑफ पी वेव का अंतर ही होता है लैग टाइम। तो अराइवल ऑफ एस वेव कितना है? 10:05 26 सेकेंड, 26 सेकेंड मैंने लिखा। अराइवल ऑफ पी वेव कितना है? 10:05 21 सेकेंड मैंने लिखा, और इसके अंतर है 5 सेकेंड। तो सबसे पहले जो स्टेशन ए है इसमें सिस्मोग्राफ ने 5 सेकेंड के अंतराल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव को रिकॉर्ड किया, अर्थात प्राइमरी वेव के 5 सेकेंड बाद एस वेव रिकॉर्ड हुआ, अर्थात अंतराल है 5 सेकेंड। तो मैंने लिखा 1 सेकेंड 10 किलोमीटर, तो 10 × 5 50 किलोमीटर, तो हो गया 50 किलोमीटर। तो इस स्टेशन से, सिस्मोग्राफ स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर ही कहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर अर्थक्वेक की एपिसेंटर है। इसलिए इस स्टेशन से 50 किलोमीटर रेडियस की एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। इधर भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर 50, मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद स्टेशन बी ठीक ऐसी तरह ही करना होगा, वहाँ पर भी एक सिस्मोग्राफ होगा। इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड होगा, उसका अंतराल लैग टाइम होगा, उससे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करना होगा उस किलोमीटर की रेडियस को लेकर। फिर सी स्टेशन में भी एक ही काम करना होगा, और उसके बाद तीनों स्टेशन के सर्कल को ड्रॉ करने हो जाने के बाद तीनों सर्कल जो पॉइंट पर मीट करेगा, जो पॉइंट को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट ही हो जाएगा एपिसेंटर का, अर्थक्वेक का एपिसेंटर। ए स्टेशन का ए है, बी का ए है, एक बार इधर क्रॉस किया, और सी जब मैंने किया तब इधर, मतलब ए का भी, बी का और सी स्टेशन का इधर इस पॉइंट पर क्रॉस किया, तो ए हो जाएगा अर्थक्वेक की एपिसेंटर। तो मैंने डिटेल्स में बताया अर्थक्वेक की एपिसेंटर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।